नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश पोर में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑट टू के बारे में। ऑट टू इंग्लिश ग्रामर में मॉडल की तरह वर्क करता है। इस वीडियो में हम ऑट टू के बारे में जानेंगे, जो कि आपको इंग्लिश ग्रामर को जानने, पहचानने, लिखने, बोलने में बहुत हेल्प करेगा। तो आखिरी तक देखिएगा। ऑटो का टॉपिक समझने से पहले आप समझिए सलाह कितनी प्रकार की होती है। सलाह, सुझाव या एडवाइस, कुछ भी कह लो, कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली जो एडवाइस होती है यानी सलाह होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक सबसे पहली कम आवश्यक, और दूसरी होती है आवश्यक सलाह, तीसरी होती है नैतिक सलाह। आप एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। गांव में काका रहते हैं, उनका नाम सलाह है। उनके 3 बेटे, सबसे छोटे बेटे का नाम है कम आवश्यक सलाह। फिर मंझले बेटे का नाम है आवश्यक या अनिवार्य सलाह, और जो बड़े बेटे का नाम है उसका नाम है नैतिक सलाह। जिस बेटे का नाम कम आवश्यक सलाह है, ऑब्वियसली वो सबसे छोटा है, तो अपने दोस्त और भाई बहनों के साथ ही रहता है, तो उनको जो सलाह दी जाती है वो इनफॉर्मल होती है, सो कम आवश्यक होती है। वैसे ही आवश्यक या अनिवार्य सलाह जो कि मंझला बेटा है, वो हमेशा बॉस, टीचर या पेरेंट्स के साथ ही रहता है। मतलब कि आवश्यक या अनिवार्य सलाह में वो आ जाता है, उसकी जो बातें वो आवश्यक रहती हैं, घर पे मानी जाती हैं, इसलिए उसका नाम है आवश्यक या अनिवार्य सलाह। वैसे ही सबसे बड़ा बेटा जो कि धार्मिक किस्म का है, दूसरा उसके पेरेंट्स की मान सम्मान करता है, तीसरा वो नेचर और प्रकृति से प्यार करता है, चौथा वो समाज के प्रति भी सचेत है। तो ऐसा व्यक्ति सभी के लिए प्यारा होता है। उसकी जो बातें वो पूरा गांव भर मानता है, पूरा गांव उसकी बात को फॉलो करता है, क्योंकि वो जो कहता है बिल्कुल नैतिक बेस पे कहता है। तो सबसे बड़ा जो बेटा है वो मॉरल ऑब्लिगेशन के साथ बोलता है, नैतिक सलाह के बेस पे बोलता है। सलाह लेने देने के लिए हम 3 मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। सबसे पहली होती है शुड, दूसरी होती है मस्ट और तीसरी होती है ऑट टू। कम आवश्यक सलाह के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा आवश्यक सलाह के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, और तीसरी और इन सब का बड़ा भाई वो होता है नैतिक सलाह, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं ऑट टू का। तो नैतिक सलाह देने के लिए हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं, पर किस में करते हैं? प्रेजेंट और पास्ट में। प्रेजेंट और पास्ट में नैतिक सलाह देने के लिए हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। सलाह लेना देना बात की बात है। सबसे पहले समझते हैं नैतिक सलाह यानी नैतिकता पे आधारित सलाह क्या होती है। सबसे पहले समझिए नैतिकता क्या होती है। नैतिकता मतलब कि आपके परिवार के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति, मानवता के प्रति जो भी कर्तव्य बनता है वह नैतिकता कहलाता है। तो नैतिकता से संबंधित जो भी सलाह लेने या देने के लिए हमेशा ऑट टू का प्रयोग होगा। अब हम समझते हैं सिंपल सलाह और नैतिक सलाह के बीच में डिफरेंस क्या होता है कुछ उदाहरण से। तुम्हें राम की सहायता करनी चाहिए, ये हो गई सिंपल सलाह। वैसे ही कहा जाए तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो ये हो जाएगी नैतिक सलाह। वैसे ही तुम्हें राहुल को नहीं पीटना चाहिए, ये हो जाएगी सिंपल सलाह। वैसे ही तुम्हें गरीबों को नहीं पीटना चाहिए, ये हो जाएगी नैतिक सलाह। तुम्हें तुम्हारा मोबाइल नहीं तोड़ना चाहिए, ये हो जाएगी सिंपल सलाह। तुम्हें राष्ट्रीय धरोहर को नहीं तोड़ना चाहिए, ये हो जाएगी नैतिक सलाह। वैसे ही कहें तुम्हें सुरेश के बनाए नियमों का पालन करना चाहिए, ये हो जाएगी सिंपल सलाह। तुम्हें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, ये हो जाएगी नैतिक सलाह। वैसे ही कहें तुम्हें संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी हो जाएगी नैतिक सलाह। वैसे ही कहें तुम्हें धर्म के बनाए नियमों को पालन करना चाहिए, ये भी हो जाएगी नैतिक सलाह। आई होप आपको सिंपल सलाह और नैतिक सलाह के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो 100 बात की एक बात, जहाँ भी नैतिकता की बात होगी वहाँ पे ऑट टू का प्रयोग होगा। इसकी पहचान होती है ना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर ऑट टू का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि हर मॉडल में लगती है, और आखिरी में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। वैसे ही नेगेटिव का होगा। नेगेटिव में थोड़ा सा हो जाता चेंज, इसमें ऑट टू में
बीच में घुस के इसमें नॉट का प्रयोग होता है, जैसे कि सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर ऑट का प्रयोग, फिर नॉट का प्रयोग, फिर टू का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वैसे इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव में WH फैमिली, फिर ऑट का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर टू का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब उदाहरण से समझिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा वी ऑट टू हेल्प पुअर। वैसे ही हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वी ऑट टू टीच द चिल्ड्रन। उसे सच बोलना चाहिए, ही ऑट टू स्पीक द ट्रूथ। वैसे एक नेगेटिव देख लेते हैं, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ही ऑट नॉट टू टेल अ लाई। हमें रोज स्कूल जाना चाहिए, वी ऑट टू गो टू स्कूल डेली। अब ऑट टू का दूसरा यूज़ देख लेते हैं। पहले वाले में हम बोल रहे थे ना चाहिए, और हम इस वाले में बोल रहे हैं होना चाहिए या बनना चाहिए। मतलब कि ये बनना चाहिए या ये होना चाहिए, ये भी बताने के लिए हम ऑट टू का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर ऑट टू का प्रयोग, फिर बी का प्रयोग, फिर नाउन का। नाउन में भी कौन सा, कोई प्रोफेशन, कोई व्यक्ति कि आपको ये बनना चाहिए, ये कहने के लिए हम ऑट टू का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर ऑट का प्रयोग, फिर नॉट का प्रयोग, फिर टू का प्रयोग, फिर बी का प्रयोग, फिर नाउन का। इसको उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण है, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू ऑट टू बी ऑनेस्ट। उसे एक अच्छा भारतीय होना चाहिए, ही ऑट टू बी ए गुड इंडियन। तुम्हें एक अच्छा पिता होना चाहिए, यू ऑट टू बी ए गुड फादर। अब नेगेटिव देख लेते हैं, उसे झूठा नहीं होना चाहिए, ही ऑट नॉट टू बी लायर। वैसे ही ऑट टू का तीसरा यूज़ है, कोई वस्तु पास होना चाहिए। पास होना चाहिए के लिए भी ऑट टू का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर ऑट टू का प्रयोग, फिर हैव का प्रयोग और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग। ऑट टू अकेला इसमें नहीं आता, इसके साथ हैव आता है। तो उदाहरण से समझिए, तुम्हारे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए, यू आर टू हैव ओरिजिनल सर्टिफिकेट। वैसे ही यदि तुम कार चला रहे हो तो तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए, इफ़ यू आर ड्राइविंग ए कार देन यू ऑट टू हैव ए लाइसेंस। बच्चों के पास आईडी कार्ड होना चाहिए, चिल्ड्रन ऑट टू हैव आईडी कार्ड्स। तुम्हारे पास ईमानदारी होनी चाहिए, यू ऑट टू हैव ऑनेस्टी। तुम्हारे पास देश के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यू ऑट टू हैव रिस्पेक्ट फॉर कंट्री। अब बात करते हैं ऑट टू का फाइनल यूज़ के बारे में। ऑट टू का हम यूज़ करते हैं पास्ट में। इसकी पहचान होती है ना चाहिए था। जिस भी हिंदी वाक्य के आखिरी में ना चाहिए था आएगा, वहाँ पे हम ऑट टू का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस ऑट टू का प्रयोग, फिर हैव का प्रयोग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हम उदाहरण समझते हैं। इसका हो जाएगा, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी ऑट टू हैव हेल्प्ड पुअर। वैसे ही तुम्हें ट्रैफिक के नियम का पालन करना चाहिए था, यू ऑट टू हैव ओबेड द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। वैसे ही अब नेगेटिव बना लेते हैं, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, वी ऑट टू नॉट हैव टोल्ड ए लाई। इसी तरीके से आपका ऑट टू टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ऑट टू की सारे कॉन्सेप्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर नहीं हुई तो आप कमेंट करके पूछिए कहाँ पे आपका डाउट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो इतना वर्थी है और लोगों को सीखने का मौका मिलेगा इस वीडियो से, या कुछ सीखने लायक है, तो आप ज़रूर शेयर करिएगा अपनी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ आपके चित परिचित लोगों के साथ, जिनसे उन्हें भी सीखने का मौका मिल सके। और हाँ, हमारी वेबसाइट www.englishpoo.in को विज़िट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।